हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम सब लोग आज हिंदी में पेडागॉजी का 15 क्वेश्चन जो आता है उसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं कि अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरा वीडियो देखिए। जैसा लगे आपको उसी के अनुसार लाइक करिए, कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग चलते हैं पेडागॉजी में। जो आपके 15 क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है और क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया है बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। तो शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, विकल्प क्या दिया है? एक प्रेक्षण के रूप में, एक हस्तक्षेप बाधा के रूप में, एक खुशनुमा संयोग के रूप में, जीवन में असफलता के एक कारक के रूप में। तो फ्रेंड्स, इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो है बहुभाषिकता में जो द्विभाषा है, दूसरी भाषा है, वह क्या है? हस्तक्षेप व बाधा के रूप में मानी जाती है। तो इस प्रकार आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। ये आपका सेकंड आंसर सही हो गया। ठीक है, तो अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? क्या है? ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, विकल्प क्या दिया है? पारंपरिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को पुनर्बलन करना। अगला विकल्प देखते हैं, पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषाओं की सीमा को चुनौती देना। फिर आगे देखते हैं, विभिन्न भाषाओं का एक पृथक व्यवस्था के रूप में देखना। द्विभाषावाद के लिए नई शब्दावली है। तो फ्रेंड्स, इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स, देखते हैं आपका इसमें से पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से भाषा की सीमाओं को चुनौती देना, यानी आपका सेकंड विकल्प सही है आपका इसमें। तो दूसरा आंसर हो गया फ्रेंड्स इसमें। फिर आगे चलते हैं, 108 नंबर, भाषा की रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स, देखते हैं भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, इसमें विकल्प क्या दिया गया है ये देखते हैं। ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी यानी जो नया है, जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है, कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों को एक साथ लाना, शिक्षण की नवीन विधियों यानी नई विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि। कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण की प्रयोग संभव है। तो फ्रेंड्स, ये चार विकल्प आपने देखे, तो इसमें से देखते हैं कौन सा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है इसका क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स, रचनात्मकता का तात्पर्य क्या है? रचनात्मकता से तात्पर्य है जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना हो। रचनात्मकता शिक्षण एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें छात्र अपने पूर्व ज्ञान और आस्था और कौशलों का इस्तेमाल करता है, मतलब उसका उपयोग करता है। रचनात्मकता जो है रणनीति के माध्यम से छात्र के
अपने पूरे पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर नई समझ को विकसित करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी, कोई एक क्लास है, उसमें एक सदफ नामक कोई विद्यार्थी है। उसने कहीं से अच्छा और हुस्न जैसे शब्द सुने। उनके बारे में वह जानना चाहती कि हुस्न और अच्छा शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या भी नहीं दिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, विकल्प देखते हैं इसमें। मैं ऐसी मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो। ऐसे मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो। बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोगों के उदाहरण ढूंढना चाहिए। व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोगों को ढूंढना चाहिए। शब्दकोश देखना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके 4 विकल्प हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आंसर आपका सेकंड होगा, क्योंकि बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। इसमें सेकंड आंसर हो गया आपका। फिर आइए 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है। तो विद्यार्थी उस पठन के सामग्री को पढ़ते या सुनते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द की या उसकी आकृति है। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द वाक्यांश चिन्हित करते हैं। अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद प्रवेश देती है। भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास दृढ़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, 110 में देखते हैं आंसर क्या होगा। आपको पूछा क्या निगेटिव आंसर, यहाँ पे पहले माइनस बना लीजिएगा। तो विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते या सुनते हैं जिसमें लक्ष्य या शब्द या उसकी आकृति हो। तो ये तो सही है। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द या वाक्यांश चिन्हित करते, ये भी सही है। अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद प्रवेश देती है, कि ये भी सही है। तो इसमें नेगेटिव पूछा, तो इसका आंसर ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आपका इसमें आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स, 4th नंबर आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 111 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है यानी नेगेटिव आंसर ढूंढना है पिछले की जैसे। फिर हम माइनस इसलिए बगल में बना देते हैं कि आप सभी को ध्यान रहे कि इसका आंसर क्या है, नेगेटिव आंसर है। तो चलिए विकल्प देखते हैं क्या है। मुद्रित समृद्धि माहौल यानी प्रिंट समृद्धि माहौल, ये क्या है, पॉजिटिव आंसर। तो ये क्या है आपका, सही है। ठीक है। ध्वनिक हो गया, ध्वनि विज्ञान हो गया, डिस्लेक्सिया हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनिक। ध्वनिक सही हो जाएगा क्योंकि ये भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। तो इस प्रकार आपका इसमें सेकंड आंसर हो गया, दूसरा आंसर। बल्कि मुद्रित समृद्धि माहौल प्रवेश यानी प्रिंट समृद्धि माहौल और ध्वनि विज्ञान और डिस्लेक्सिया क्या है, भाषा शिक्षा की अवधारणा है। आगे देखते हैं 112 नंबर। नॉम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। रंग रहित हरे विचार
शांतिपूर्वक सोते हैं। यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? तो व्याकरणिक दृष्टि से क्या है ये? पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है। व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है, अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। शब्द के प्रयोग से दृष्टि सही है और ध्वन्यात्मक रूप से गलत है। व्याकरण मूलक पर तार्किक दृष्टि से सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर क्या होगा? सेकेंड आंसर सही होगा। क्या? व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से यह सही नहीं है। इसमें आपका दूसरा आंसर हो गया। इसमें देखते हैं इसका नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा है। चॉम्स्की कहते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से यह सही बनावट है बल्कि अर्थ की दृष्टि से यह सही नहीं है। और चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों में जो भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। जब वो ऐसा जन्म लेता है तभी से ही उसके अंदर भाषिक क्षमता होती है, तभी वह रोता है या हंसता है तो अपने रोने या हंसने के माध्यम से ही अपने विचार को व्यक्त करता है जब बच्चा जन्म लेता है। फिर आगे देखते हैं 113वां क्वेश्चन। परिणामतः इसलिए, इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण हैं? इसलिए, परिणामतः, इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण हैं? तो यह उदाहरण फ्रेंड्स योजक उपकरण का है। आपका पहला आंसर सही है। फिर आगे देखते हैं। कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए। तो इसमें दिया है कि कक्षा की भाषा अध्यापक की भाषा कक्षा में कैसी होती है उसको पहचान करना है। तो आगे दिया है, तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे। खुशनुमा कक्ष, ये आपका दिया है। तो ऐसा तो शिक्षक बात नहीं करता, इसलिए विकल्प ये कट गया आपका। समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला, ऐसा भी नहीं बोलेगा। बोलना बंद करो नहीं तो मैं बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो फ्रेंड्स आपका फोर्थ विकल्प सही है, क्योंकि इसमें दिया है कृपया समूहों में बैठिए और जो यह चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये आपका विकल्प नंबर 4 सही है। इसमें आगे देखते हैं 115 नंबर। वॉश बैक शब्द संबंधित है, किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण होती है? तो वॉश बैक के बारे में देखते हैं कि वॉश बैक क्या कहता है। वॉश बैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण होता है। ये देखिए, ये विकल्प देखते हैं। कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों की परीक्षाओं को तैयारी करने को प्रभावित करता है। शिक्षार्थी के समूचे जीवन पर प्रभाव डालता है। भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं आपका विकल्प क्या होगा? पहला सही होगा। क्यों सही होगा इसके बारे में भी बताते हैं, देखते हैं। तो वॉश बैक जो है एक जांच परीक्षण है। यह शिक्षण सामग्री जो परीक्षण को प्रभावित करता है। इसमें वॉश बैक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। सकारात्मक वॉश बैक जो है
एक परीक्षण के वांछित प्रभावों को एक अच्छा दिशा देता है, सकारात्मक रिजल्ट देता है, प्रभावित करता है। जबकि नकारात्मक पासबैक जो है एक परीक्षण के नकारात्मक परिणामों को संदर्भित करता है। तो इस प्रकार आपका इसमें पहला आंसर सही हो गया। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल हुआ संग्रह क्या है? पाठ्य पुस्तकों का संग्रह, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा संग्रह और आंकड़ों का आधार, लेखों का विशाल संग्रह, व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह। तो फ्रेंड्स 116 में आपका विकल्प क्या है? बी हो जाएगा कि पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार होना चाहिए। विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल हुआ संग्रह, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार होता है। इसमें आपका पहला, माफ़ कीजिएगा, दूसरा विकल्प सही है। इसमें दूसरा सही है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 117 क्वेश्चन। स्टीफन क्रिसन के अनुसार एक विद्यार्थी आई की अवस्था में है तब I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है? पर्याप्त निवेश, अबोधगम निवेश, बोधगम निवेश, निवेश पर्याप्त नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं स्टीफन क्रेसन के बारे में दिया गया है। तो स्टीफन क्रेसन के अनुसार कोई छात्र आई की अवस्था में है तब I+1 का स्तर क्या है? बोधगम निवेश है से अर्जन संभव है। कौन किसमें है? बोधगम निवेश से अर्जन संभव है इसमें आपका। तो इस प्रकार बोधगम निवेश अर्जन थर्ड नंबर हो गया आपका आंसर, तीसरा आंसर हो गया। तो जो स्टीफन क्रेसन का ये बोलते हैं क्या? बोधगम निवेश दिया गया है, माफ़ कीजिएगा इसमें गलती हो गई, अबोधगम निवेश है, इसमें अबोधगम होगा। तो आपका दूसरा आंसर सही हो गया। इसमें जो अबोधगम निवेश है जिससे अर्जन संभव है, क्रेसन के इनपुट परिकल्पना जो है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, यह बताता है कि छात्र भाषा को अपने ज्ञान से प्रगत करते हैं जब वे भाषा इनपुट को समझते हैं और उनके वर्तमान स्तर में अधिक उन्नत करता है। क्रेसन ने इनपुट के स्तर को I+1 कहा, इनपुट के स्तर को I+1 कहा, जबकि I शिक्षण की अंतर्भाषा, जो उसमें छात्र की अंतर्भाषा, शिक्षार्थी की अंतर्भाषा है, और +1 भाषा अधिग्रहण का अगला चरण है कि अगले चरण में वह क्या सीखेगा। तो इस प्रकार अबोधगम निवेश होगा। आपका विकल्प नंबर 2 आंसर सही होगा। फिर आगे देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? तो यह भाषा अर्जन किसका सिद्धांत है फ्रेंड्स? तो चॉम्स्की ने दिया है। चॉम्स्की ने क्या बताया है कि बच्चे के अंदर भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ ही जन्म लेता है और भाषा अर्जन स्वाभाविक अवचेतन है। आपका इसमें विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। विकल्प क्या क्या दिया हुआ है? तो सचेत और सुविचारित है, सुविचारित है, स्वाभाविक व सुविचारित है, स्वाभाविक और अवचेतन में है, भाषा प्रक्रिया में है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर क्या होगा? तीसरा आंसर होगा, स्वाभाविक और अवचेतन में है। तो इस प्रकार आपका विकल्प तीसरा सही हो गया। फिर आगे देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है? यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है, नहीं है। तो भारत की संविधान की
8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है जिसमें अंग्रेजी का नहीं दिया गया है। यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा है, या भारत संघ की कार्यालयी भाषा है, या संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में एक है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर क्या होगा? यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा, या मतलब सहायक भाषा है। भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज में ये सहायक भाषा है, या सहायक कार्यालयी भाषा के रूप में ये अंग्रेजी को जाना जाता है। बल्कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा दिया गया है जिसमें से अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन आपका। माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम निवेश क्या है? माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम निवेश क्या है? तो शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे के स्तर का प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी। तो इसमें से देखते हैं फ्रेंड्स, 120 में आपका विकल्प क्या सही होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें आपका पहला सही है, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, ये सही है, पहला विकल्प पहला सही है इसमें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और आप पूरा वीडियो देखिएगा। जैसा लगे वैसा कमेंट करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू।